Hello students, how are you? Hope you will be fit and fine and doing well in your studies too. I hope for your great health. So, उस दिन क्लास 8 वालों के लिए वीडियो स्पेसिफिकली मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। उस दिन इससे पहले के शेड्यूल में मैंने आपको क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड कुछ बुक्स से जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको भेजी थी एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैंने उसमें कुछ हिंट्स भी सॉल्व करके भेजे थे एंड आई डू होप आप लोगों ने किया होगा, लेकिन अ लिटिल कंप्लेन मैं आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने होमवर्क आप ज़रूर भेजें और थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में कुछ डिफिकल्टीज हो जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, बट वीडियोस विल बी अपलोडेड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। आज भी मैंने आपको चैप्टर 2 के कुछ पिक्स भेजे हैं, उसको आप बुक्स के जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ के ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर, अपने से ही कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने की एंड उसके रिलेटेड वीडियो में उसका वीडियो मैं अपने नेक्स्ट शेड्यूल में अपलोड कर दूंगा। आज क्वेश्चन टैग्स के लिए तो आज मैं जो आपको बताऊंगा इससे आपका जो चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइजेज हैं क्वेश्चन टैग्स वाले उसको करेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। उसमें मैंने आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था। सो क्वेश्चन टैग्स, I might think that you would have heard about this term, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। Actually question tags are prevalent nowadays. Earlier it was not included in curriculum, हाँ थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस थी, लेकिन इंग्लिश में इसके रूल्स के बारे में जनरली किसी को नहीं पता था, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम एंड इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है कि ये क्या है। और क्योंकि आजकल की जो इंग्लिश है आप जानते हैं दिन प्रतिदिन ये एडवांस होती जा रही है, लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपनी बात को करना चाहते हैं। आप देखते हैं कॉन्वर्सेशन में लोग अक्सर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, एब्रिविएशन का यूज़ करते हैं, डोंट, कांट, ऐसी बातें होती हैं ना। आई कैन नॉट की जगह हम लोग क्या बोलते थे, सिर्फ कांट बोलते हैं, डू नॉट की जगह डोंट बोलते हैं, विल नॉट की जगह वोंट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मल इनफॉर्मल सब जगह। अर्लियर क्या था, इंग्लिश फॉर्मल तरीके से बोली जाती है, लेकिन अब इंग्लिश के दो फॉर्मेट हो चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल दोनों ही फॉर्मेट में पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो क्वेश्चन टैग्स है क्या? क्वेश्चन टैग्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं मिनी क्वेश्चंस। इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मिनी क्वेश्चंस। मिनी क्वेश्चंस क्यों? ग्रामर में हमारे पास सेंटेंस में एक ऐसा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। मैंने आपको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो डाला है, आप उसे जरूर देखें एंड इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तो फिर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए ग्रामर में एक स्ट्रक्चर है, तो फिर इसको क्यों बनाया जाए? तो जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, किस चीज के लिए? क्वेश्चन टैग्स आर मिनी स्टेटमेंट्स। ये टैग्स हैं। टैग का लिटरल मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? टैग का मतलब होता है बिल्ला टैग। जैसे आप कपड़े उपड़े की दुकान में आते देखें प्राइस टैग लगा होता है, जोड़ दिया जाता है उसे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, टैग्स ये बिल्कुल फ्री होते हैं, बस एक दे आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स which are attached with any statement, whether it is positive, negative या imperative sentence। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा होगा कि सेंटेंस फंक्शन के बेसिस पे कई टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। उसमें से एक टाइप तो प्रॉपरली किस चीज़ के लिए है? क्वेश्चन पूछने के लिए। उस सेंटेंस का यूजियम, उसका फंक्शन ही यही है, क्या पूछना है उससे? क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, क्वेश्चन टैग्स आर मिनी क्वेश्चंस व्हिच आर यूज्ड टू टर्न असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस इनटू क्वेश्चन मोड। इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? किसी भी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंपरेटिव सेंटेंस जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको क्वेश्चन में टर्न करने के लिए।
स्मॉल स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट्रोगेटिव एक आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से पूछना पड़ेगा जनरली, उससे बेहतर ये है कि हम कॉन्वर्सेशन में हमारे पास ये दिस इज बेसिकली दिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज बेसिकली फ्रेम टू मेक आवर कॉन्वर्सेशन मोर इजियर। हमारे जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो बातचीत है इंग्लिश को, उसको और शॉर्ट और आसान करने के लिए बनाया गया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच ए बिग फ्रेम ऑफ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड शॉर्ट टर्म में बात करते समय हम क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन टैग्स का यूज होता है जब हम किसी चीज को कंफर्म करना चाहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंदी का आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप कहते हैं मैंने लिखा है आपका सपोज एक सेंटेंस में एग्जांपल लिखा है आपका, राम इज गुड बॉय। आपको लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जिसको हम कह सकते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम इज नॉट गुड बॉय, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसका हम आंसर नहीं दे सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, इज इट अ क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन है? नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है, एक तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन है। इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो सकता है, या तो इसको प्रॉपरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको चेंज करना सिखाया है कि कैसे किसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या तो उसका इस्तेमाल करें, या फिर सिंपली क्या है, हम इसी में अगर कोई छोटा सा टैग लगा दें और मतलब कि हमें उतना लंबा प्रोसेस करने की वजह क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्वर्सेशन भी आगे इजीली चलता रहेगा और हमारा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, उसमें जो हम पूछना चाहते हैं, जो कंफर्म करना चाहते हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग्स आर मिनी स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कन्वर्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस इनटू क्वेश्चंस। उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, बेसिकली इसका इस्तेमाल कंफर्मेशन के लिए जाता है। यू वांट टू कंफर्म द पर्सन whom you are talking with whether he is agree with you or not। मतलब हम इसका इस्तेमाल जिससे आप बात कर रहे हैं उससे कंफर्म करना चाहते हैं कि वो आपसे मतलब कि उसको सहमति मिले, उसके एग्री के लिए कि वो आपकी बात से सहमत है या नहीं है। अब जैसे आप लोग हिंदी में एक बात सुने होंगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये तो आप जानते हैं राम अच्छा लड़का है, लेकिन कभी कभी आपने बातचीत में भी सुना होगा या फिर अपनी जनरल लैंग्वेज में आप लोग बोलते भी राम अच्छा लड़का है ना। अब ये जो लास्ट में है ना आया है, या राम अच्छा लड़का नहीं है, है ना, आप लोगों ने बहुत जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में आप बोलते होंगे ऐसे ही, दैट्स व्हाट आई शिफ्टेड माय सेल्फ इन हिंदी। क्यों, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें छोटा सा चीज ऐड करते हैं, राम अच्छा लड़का है ना, तो ये जो है ना है, इसने क्या कर दिया, इट ओपन्स अ क्वेश्चन। उसने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन ओपन कर दिया, जिससे आप जब तक राम अच्छा लड़का है बोलेंगे तब तक तो ठीक है, नो क्वेश्चन। लेकिन जैसे कि आपने कहा राम अच्छा लड़का है ना, यहाँ पर क्या हो गया, अब जिससे आप ये बोलेंगे दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू आंसर समथिंग, हमें क्यों ऐसा बोला हमने, ताकि उसका हम वेदर इज एग्री और डिसएग्री ये जानने के लिए, यही क्वेश्चन टैग है। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। राम इज अ गुड बॉय, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी का जो छोटा सा है ना का ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में जो हम करते हैं, वही है क्वेश्चन टैग्स। दीज आर वेरी स्मॉल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स टू मेक assertive and imperative sentence into questions। ये बहुत ही छोटे से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, किसी भी ऐसे ही अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंपरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, सो इट इज बेसिकली वेरी हेल्पफुल हमारे बातचीत की भाषा में, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, दिस इज वेरी हेल्पफुल। और
अब इसका यूज कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसको करिकुलम में ऐड कर दिया गया ताकि हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ सकें, सो दैट वी विल बी एबल टू फ्रेम राइट क्वेश्चन टैग्स बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग द कॉन्वर्सेशन ओपन। इससे हमारा कॉन्वर्सेशन क्या रहता है, ओपन रहता है। तो एक तरीके से इट ओपन्स अ वे टू कीप ऑन द कैरी ऑन द कॉन्वर्सेशन। हम बातचीत में अपनी बातचीत को जारी रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या है, मिनी क्वेश्चंस व्हिच आर अटैच्ड, एक तरीके से टैग। आप लोग तो सोशल मीडिया यूजर हैं, आप लोग जानते हैं टैग मतलब क्या होता है, कैसे टैग करते हैं आप। कई लोगों को एक साथ जोड़ लेते हैं हर तरीके के लोगों को उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के। इस तरीके से यहाँ पर ये टैग कहाँ पे यूज होते हैं, ये टैग किसके साथ लगाए जाते हैं, these question tags are tagged with this type of sentences, affirmative, negative और imperative sentence। इनको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए so that the person whom you ask this will is expected to answer something, ताकि वो क्या कर सके, आपको कुछ रिप्लाई दे सके, कुछ आंसर कर सके। तो ये है क्वेश्चन टैग्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स हम सही तरीके से फ्रेम कैसे करेंगे, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने इसको लिखा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पर, ये आपका बनेगा राम इज अ गुड बॉय, isn't he, राम इज नॉट अ गुड बॉय, is he। अब मैंने ये जो किया है ये क्यों किया, यही है छोटा सा क्वेश्चन टैग। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर opens a new door for conversation, it will help you to carry on your conversation। इसने एक रास्ता खोल दिया बातचीत को जारी रखने का। तो ये है क्वेश्चन टैग्स, ये हम लगा सकते हैं किसी से। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, बट इसकी छोटा सा स्ट्रक्चर लगाने से क्या हो गया, अभी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको जिसके सामने यूज करेंगे, दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू आंसर, उसको कुछ उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये होता कैसे है, तो हम उसमें कुछ क्वेश्चन टैग्स ऐसे बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको दो बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको टेंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब उसमें अप्लाई किया जाता है। तो टेंस की नॉलेज आपके पास बहुत प्रॉपर, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन टैग्स किससे बनाए जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसमें दो ही चीज आती है। तो इसके दो गोल्डन रूल है। पहला रूल क्या है, पहला, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, आज मैं आपको वीडियो में केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल बताऊंगा, इंपरेटिव का रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपलोड, अपलोडिंग में दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए केवल आज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस का क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाएंगे केवल इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपरेटिव की बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स टुडे इटसेल्फ। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली ये क्या होता है, थोड़ा सा इसकी जो टेक्निकल टर्म्स है, क्योंकि अभी आपका क्लास 8 है तो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन पॉसिबली मैं आपको लगभग इसमें सारे कॉन्सेप्ट आज आपके दूर करने की कोशिश करूंगा। सो अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव, स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग्स क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। और अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये तो सबसे पहला गोल्डन रूल है। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले हमको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अफर्मेटिव और नेगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते, जैसे नो, नेवर, नॉट, इनका इस्तेमाल होगा। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे नॉट, नेवर, नो, नथिंग, दिस टाइप ऑफ नेगेटिव वर्ड्स आर अप्लाइड। तो ये तो सबसे क्लियर, ये बहुत ही गोल्डन रूल है। सबसे पहले हमें देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव है इसका मतलब उसमें नेगेटिव वर्ड्स
नहीं होंगे तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे? क्वेश्चन टैग्स जो ये मेरी स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बनते हैं? दूसरी बात, क्वेश्चन टैग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स में क्या आते हैं? या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे, शुरुआत से आपको डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड। या फिर इसके अलावा क्या है जो हमारे आपने पढ़ा होगा, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, इन सब का भी इस्तेमाल अगर सेंटेंस में यूज है तो उसका, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, यही क्वेश्चन टैग बनाने का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, या तो हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब तीसरी चीज, रूल्स आप ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे होता है? जब जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लिखना है उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और उसी सेम सेंटेंस का ही सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन टैग बनाने में। पहली चीज। नंबर 2, क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में लिखे जाते हैं। ये पूरी तरीके से फुल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है इनको। अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल यहां पर है, थोड़ा समझिए, ही इज प्लेइंग। ये सेंटेंस आपके सामने और आपसे कह दिया गया कि इसको आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन टैग लिखना है। तो पहली चीज मैंने क्या बताई थी, सेंटेंस का अगर अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज हुए। फिर मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन टैग्स का स्ट्रक्चर का क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या मॉडल वर्ब्स होते हैं प्लस सब्जेक्ट। ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि उसी सेंटेंस का ही, जिस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आपको बनाना है उसी सेंटेंस का सेम सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई होगी, इज, आर, एम, वाज, वर, उसका इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस का। या फिर अगर उसमें कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज है तो मॉडल ऑक्सिलरी। यू डोंट हैव टू बॉदर, आपको कहीं इधर-उधर नहीं जाना है, सब कुछ आपको सेंटेंस के अंदर ही मिल जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो स्ट्रक्चर साफ साफ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये हम यहां पर कॉमा लगाएंगे। और क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा इज नॉट, लेकिन इज नॉट नहीं लिखा जाएगा, उसको क्या लिखेंगे हम? इजंट लिखेंगे, इजंट ही, और हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है। अगर नॉट के साथ है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में होगा, नॉट नहीं है तो फिर नॉर्मली इजंट ही हो गया। जैसे मान लो मैंने लिखा था दे आर नॉट प्लेइंग। अब आप समझ गए कि इसमें क्या बनेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट में यूज हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? आर है, सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो हम क्या बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग? आर दे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगाना था तो इसीलिए आर। अगर मान लीजिए सपोज अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पर क्या होता? आरंट दे। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन टैग्स का स्ट्रक्चर क्या है। सेम सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो सेम टेंस का या सेम मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगा उसी जिस सेंटेंस का बनाना है उसमें आपको ऑलरेडी दिया है, आपको कहीं और से नहीं पिक करके लाना है। कोई भी सेंटेंस आप जानते हो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो उसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, या हो सकता है उसमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज हो, कैन, कुड, मे, माइट, तो वो भी उसमें दिया रहेगा। सब्जेक्ट आपको कहीं और नहीं ढूंढना है, सेम सेंटेंस का ही सब्जेक्ट आपको पिक करना है, तो सेम सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड सेम सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसी दोनों को आपको क्या करना है? कंबाइन करना है और उसी के आगे कॉमा लगा करके आप
फ्रेम कर सकते हैं। कीप रिमेंबर, डू कीप रिमेंबर, ध्यान दें कि जरूर, दिस इज वेरी मैंडेटरी, ये बहुत ही तरीके से कह सकते हैं कि इसका बेसिक रूल है। अफर्मेटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा और नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, ये जरूरी है। तो क्वेश्चन टैग लिखने से पहले प्लीज मेक श्योर आप देख लें कि सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो पहली चीज ये होगी, लेकिन यहीं पर क्लियर नहीं होता, कुछ बेसिक चीजें और हमें समझनी है। जैसे मैंने एक आपको ये बात बताई, क्वेश्चन टैग्स हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखूंगा जिसको आपको समझना जरूरी है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें हमें आपको फोकस करनी, कुछ जो माइनर पॉइंट्स है जहां पर क्या से गलती हो सकती है, यू में कमिट मिस्टेक। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें टेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर दोबारा लिख देता हूं। हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस और मॉडल्स, या फिर प्लस सब्जेक्ट सेम सेंटेंस जिसका बनाना है, प्लस ये किसके लिए है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये किसके लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ये दोनों का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका ये स्ट्रक्चर होगा, उसमें उसी सेम सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसी सेंटेंस पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आया है, इस आर जो भी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी आए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल्स प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका पॉजिटिव बनेगा, तो उसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ द सेम सेंटेंस प्लस उसी सेम सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब कुछ जैसे मैंने बताया, आपको पॉइंट बताया था कि टेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया था, इसको आप खुद समझिए ताकि आपको क्लियर हो। जैसे दो तीन बातें क्लियर करनी है। सीता dances well. They were sleeping soundly. अगर फुल स्टॉप यहाँ लगा दें, लेकिन अगला बाद में हम जो क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसका देखेंगे। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। The boys played well. अब मैंने आपके यहाँ सामने तीन सेंटेंसेस लिखे क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन अराइज होना नेचुरल है। अब अगर आप इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखेंगे एंड तक, पहला चीज मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन टैग्स क्या होना चाहिए,
अफर्मेटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग लिखा जाता है, नेगेटिव का अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग लिखा जाता है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई स्ट्रक्चर में कि सेम सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, सेम सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसी को कॉम्बिनेशन बना के। लेकिन पहला सेंटेंस आप देखिए, सीता डांसेस वेल। अब अगर आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? इसमें आपको सेंटेंस तो सब्जेक्ट तो मिल गया सीता, लेकिन इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब? ये तो मेन वर्ब है डांसेस। यहीं पर दैट्स व्हाई मैंने आपको रिमाइंड किया था कि टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंस की अगर आपको नॉलेज होती तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस किसका होगा। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसके कि अफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं होता है, तो बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तो इसमें इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग यूज होता है? डू डज। क्यों? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डू डज का यूज होता है क्योंकि हर टेंस के लिए स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब अरेंज किया गया है, एग्रीड है उसके साथ, कॉन्कॉर्ड है। तो ये बात आपको पता होगी, और ये बात आपको तब पता होगी जब आपने टेंस अच्छे से पढ़ा होगा। तो टेंस की वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर में आते हैं, लेकिन दो ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे टेंस हैं जिसके कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। जैसे आपका एक सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव और सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब होते हैं लेकिन उसके अफर्मेटिव में यूज नहीं किए जाते, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू। तो अब यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से क्या हुआ? सीता डांसेस वेल। हम यहाँ पर डू डज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस पहली बात क्या है? अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव के लिए अब डू डज का यूज होता है इसमें, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आप जानते होंगे, तो इसीलिए हम यूज करेंगे डज। अब होगा तो डज नॉट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा? ये डजंट। क्या हो जाएगा? डजंट। अब एक चीज और है, डजंट सीता लिख देते हैं? नहीं, एक रूल यहाँ पर और है। वो रूल क्या है कि अगर किसी सेंटेंस का अगर मान लीजिए सेंटेंस का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, उसका सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तब तो वो लिखा जाएगा। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है, सीता, राम, मोहन, बॉय, चिल्ड्रन, तो हम क्वेश्चन टैग में कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ डायरेक्ट नाउन सब्जेक्ट नहीं रखते, वहां पर भी क्या रखा जाता है? प्रोनाउन रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेवर एवर कभी भी क्वेश्चन टैग में डायरेक्टली नाउन यूज नहीं होता, हमेशा प्रोनाउन यूज होते हैं, तो प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा। तो अब आप ध्यान दो, सीता क्या है? नाउन है, हम डजंट सीता नहीं लिख सकते। अगर आपने ये लिखा आपका गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सीता के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा? शी। लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। डजंट शी। दे वर स्लीपिंग साउंडली, इसमें आसान है आपके लिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। ये कौन सा सेट? ये भी अफर्मेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, वरंट दे। इसके सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? नाउन में है। तीसरा देखिए, द बॉयज प्लेड वेल, यहाँ पर भी समस्या होगी, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं? मैंने अभी बताया, टेंस की रूल आपको पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड यूज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव है, ये क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट में क्या है? द बॉयज है, तो बॉयज डिड बॉयज लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। मैंने बोला ना, हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउंस आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो अगर सेंटेंस में कोई नाउन सब्जेक्ट है, पैनिक मत होइए, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउन लगा देंगे। तो द बॉयज के लिए क्या प्रोनाउन सही होगा? बॉय होता तो नहीं लगा सकते, लेकिन बॉयज है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। डिड, दे।
क्वेश्चन टैग क्या है। आई होप आपके समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। ये मैंने आपको कुछ टफ एग्जांपल्स बताए। एक चीज और आपको ध्यान देना है, वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू ऐड। तो जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हमेशा क्या कहते हैं, शॉर्ट करके लिखा जाता है, वैसे जनरली नहीं लिखा जाता है। ये रूल है, इसका ध्यान दीजिएगा इसमें। तो डिड नॉट दे है, लेकिन हम जनरली यही यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल पर हो रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्या है, जैसे I am doing well. Look at this example. It's very crucial example. Technical है, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, अक्सर पूछा जाता है। I am doing well. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, दोनों ही प्रोनाउन है। तो इसका क्या बनेगा, जैसा कि मैंने रूल बताया, तो क्या हो जाएगा, कॉमा लगा दिया हमने, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, एमेंट आई। हालांकि ये सही तो है रूल के हिसाब से, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन, ये गलत हो जाएगा आपका। एम के कंडीशन में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम का कॉन्ट्रैक्शन करना है आपको, एम से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन टाइप बनाना है और वो नेगेटिव वाला है, तो हम वहां पर एमेंट नहीं लिखते। बी वेरी केयरफुल, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, ये एक एक्सेप्शन है क्वेश्चन टाइप में, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये इस जनरल रूल को डिफाइन करता है। हम यहाँ पर एम नॉट की जगह एमेंट की जगह क्या लिखते हैं, इट्स नॉट इन प्रैक्टिस, इसकी जगह लिखा जाता है आरएंट आई। ध्यान दीजिएगा, बी वेरी केयरफुल, ये सही चॉइस है किस कंडीशन में, एम के कंडीशन में। अब अगर मैं इसी को लिखूं आई एम नॉट डूइंग वेल, तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टाइप बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम आई, ये सही, एम आई लिखा जा सकता है, लेकिन एमेंट आई नहीं लिखा जाता। एमेंट आई की जगह क्या लिखते हैं, आरएंट आई। ये एक क्वेश्चन टाइप में एक्सेप्शन है। बी वेरी केयरफुल इन केस ऑफ एम नॉट, एम नॉट की जगह क्या लिखें, एम नॉट बोल सकते हैं लेकिन एमेंट नहीं बोल सकते, ये भी एक तरीका है। एम नॉट ठीक है लेकिन एमेंट सही नहीं, एमेंट की जगह क्या बोलते हैं, आरएंट यूज करते हैं। बी वेरी केयरफुल, ये एक एक्सेप्शन है। अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में ले जाएंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा क्वेश्चन टैग कैसे बोले जाते हैं, हमेशा शॉर्ट करके बोले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में बोले जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। सो आई एम नॉट डूइंग वेल, एम आई, लेकिन एम आई एम डूइंग वेल में नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव में एमेंट आई नहीं, आरएंट आई लिखा जाएगा। समझ में आ गया, आई होप। तो आज ये मैंने आपको पूरा का पूरा अफर्मेटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझाया, कैसे क्वेश्चन टैग्स फ्रेम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज तो भेजी थी, लेकिन आज मैं आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज और भेजूंगा, उसे भी आप अपने होमवर्क कॉपी में करके प्लीज़ मुझे भेजिएगा। होमवर्क जरूर भेजिए आप लोग, होमवर्क में लापरवाही ना करें। सो ठीक है, होमवर्क जरूर भेजिए, बी वेरी केयरफुल। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। डू वॉच दिस वीडियो, इसको एंड तक देखिएगा। और इसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी आती है, एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू आस्क मी, बिल्कुल आप फ्री हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और कोई डाउट नहीं होगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।